डीएनए मित्रों, इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में उतरने पर मजबूर किया है। दूसरी तरफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अब ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने का प्लान बनाया है। मोसाद की इस रणनीति को समझने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया के जरिए हुआ एक बड़ा खुलासा बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को मोसाद के जासूसों से कॉल आ रहे हैं। इन फोन कॉल में मोसाद के जासूस ईरान के कमांडर्स को सरेंडर करने या फिर युद्ध से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। इन कमांडर्स को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने ईरान के शासन से दूरी नहीं बनाई तो उनके परिवारों की जान को खतरा हो जाएगा। मित्रों, युद्ध में दुश्मन को डराया या फिर उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना एक पुरानी रणनीति है, लेकिन मोसाद के मामले में खतरा बढ़ जाता है। जो मोसाद हमलों के लिए अयतुल्ला खामनेई और लारिजानी जैसे बड़े नेताओं की पिन पॉइंट लोकेशन और टाइम हासिल कर सकता है, उस मोसाद के लिए ईरान के कमांडर्स की जानकारी निकालना बड़ी बात नहीं है। मित्रों, अब से कुछ ही घंटे पहले इजराइल की सरकार ने ईरान युद्ध में मोसाद को स्वतंत्र फैसले लेने की छूट दे दी है। यानी मोसाद को अब किसी बड़े फैसले, किसी बड़े टारगेट को मार गिराने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। इसका सीधा मतलब है अब मोसाद और ज्यादा घातक हो जाएगा। मित्रों, मोसाद ने 1 साल पहले इन मनोवैज्ञानिक हमलों का परीक्षण किया था और अब इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम आपको मोसाद के इसी परीक्षण की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव हुआ तो मोसाद ने ईरान के कमांडर्स को ऐसी ही धमकियां देनी शुरू की। पहले कमांडर को फोन किया जाता था या फिर मैसेज पहुंचाया जाता था। जब फोन कॉल से कमांडर नहीं डरता था तो उसके घर तक हाथ से लिखा संदेश पहुंचाया जाता था। इस संदेश के जरिए मोसाद अपने टारगेट को बताता था कि वो उसके घर तक पहुंच सकता है। दहशत वाले इसी प्लान का असर यह हुआ कि ईरान के वरिष्ठ कमांडर्स की मौत के बाद उनके जूनियर बड़ा पद संभालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मित्रों, पिछले साल इजराइल का हमला सीमित था। 2026 के युद्ध में इजराइल ने ईरान के बड़े नेताओं से लेकर उनके बड़े मिलिट्री कमांडर्स को खत्म कर दिया। ऐसे हालात में अगर ईरान के माध्यम स्तर के कमांडर पीछे हट गए तो ईरानी फौज की कमान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी मोसाद का मकसद है कि ईरानी फौज को डरा दो और मोर्चे से पीछे हटने पर मजबूर कर दो। मित्रों, मोसाद का प्लान आपने देख लिया। अब हम आपको मोसाद से जुड़ी एक एक्स्ट्रा जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, युद्ध काल में मोसाद का हेडक्वार्टर और उसके सभी दफ्तर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इसे आप एक खास किस्म का लॉकडाउन भी कह सकते हैं। मोसाद के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी अंडरग्राउंड बंकरों से अपना काम करते हैं। मोसाद के दफ्तर में जो गैर जरूरी स्टाफ होते हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है। मोसाद के दफ्तर के आसपास स्थित सभी मोबाइल टावर्स के सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं ताकि मोसाद के अधिकारियों के फोन से उनकी लोकेशन ना हासिल हो सके। मोसाद के मुख्य दफ्तर यानी अंडरग्राउंड बंकर के अंदर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाती है। मित्रों, पिछले 19 दिनों के युद्ध में ईरान ने 6 बार मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी है, लेकिन सख्त प्रोटोकॉल की वजह से मोसाद को नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टा ईरान के अंदर मोसाद की दहशत बढ़ती जा रही है।